हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि कमल पाटनी जी ने आज एक ऐसा मुद्दा उठाया जो मुद्दा हर व्यक्ति को प्रभावित करता है। और जनरली ये बातें डेली हमारे देश के पृष्ठभूमि में क्या पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर ही होती रहती हैं। और इस प्रकार से इस मुद्दे को रखा है इन्होंने जैसे इस डिजिटल अरेस्ट के पूरे सिस्टम को पाटनी जी ही चलाते हों। इतना नॉलेज किसी में होता नहीं, लेकिन इतना अध्ययन करने के बाद एक एक चीज़ को ऐसे रखा है कि वास्तव में ये डिजिटल अरेस्ट होती क्या है। मेरे साथ भी हो चुकी है और मैं बताऊंगा बीच में कि मेरे साथ कैसे हुई थी। और एक बार नहीं, कई बार हो चुकी है, ये मैसेज के साथ भी हो चुकी है। तो ये जो डिजिटल अरेस्ट है, ये मुद्दा बहुत ज़्यादा गरमाया हुआ है। बार 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 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सारे बैंक, पुलिस, जो भी संबंधित जो अपना लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाली संस्थाएं हैं, बार बार बता रही हैं ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी होता है और लोग धोखा खाते हैं। अब आज इन्होंने जो डिजिटल अरेस्ट के बारे में जो जानकारी दी है, आई एम रियली सरप्राइज टू सी। बहुत बहुत धन्यवाद पाटनी साहब। लिखते हैं डिजिटल अरेस्ट कोई कानूनी या वैधानिक शब्द नहीं है। ये एक नया साइबर फ्रॉड तरीका है जिसमें व्यक्ति को डर, भ्रम और मानसिक दबाव में रखकर पैसे ऐंठे जाते हैं। नीचे इसे सरल, स्पष्ट और तथ्यात्मक रूप से समझिए। यह है डिजिटल अरेस्ट। डिजिटल अरेस्ट का मतलब क्या है? डिजिटल अरेस्ट का अर्थ है फोन, वीडियो कॉल, मैसेज के माध्यम से किसी व्यक्ति को यह विश्वास दिलाना वह अपराधी है और उसे गिरफ्तार किया जा चुका है या होने वाला है, जबकि वास्तव में कोई कानूनी गिरफ्तारी नहीं होती। यह पूरी तरह से फर्जी और अवैध है। इन्होंने पूरी परिभाषा बता दी। आपके पास एक कॉल आएगा, अब वीडियो कॉल भी हो सकता है, आपको सिंपल कॉल भी हो सकता है, और उसमें सामने वाला वीडियो कॉल में आएगा तो कहेगा कि वो पुलिस के डीजीपी की ड्रेस पहने होगा या किसी अधिकारी की ड्रेस पहना होगा और बोलेगा मेरे साथ जो हुआ था बता देता हूँ मैं। बोला तुम्हारा बच्चा जो है हमने अरेस्ट कर लिया है, और ऐसी कहानी बनाई उसने जैसे मुझे विश्वास दिला दिया। मैंने कहा भाई तुम बच्चे का नाम बताओ। तो तुम बाहर बच्चे का नाम नहीं जानते हो क्या? तो मैंने उसे बता दिया उसको। मैं सुनी ले। हाँ बोल, हाँ हाँ सुनिए सुनी ले। उसने कम से कम मेरे 2-3 मिनट उलझाए रखा। फिर अचानक मेरे दिमाग स्ट्राइक हुआ। मैंने कहा साला ऐसा तो नहीं है, सब बताते हैं। तो मैंने उसको काट दिया। मैंने फिर अपने बेटे को फ़ोन किया, मेरे बेटा कहाँ हो तुम? बोल मैं तो घर में अपने, ही इज डॉक्टर, मैं यहाँ पे हूँ। मेरे ऐसे फ़ोन आया, बोल डैडी ऐसे ही आते रहते हैं। यानी उसने मेरे को 2-3 मिनट ऐसे उलझाए रखा, डर भी पैदा किया, और शायद वो उस चीज़ में सफल भी हो जाता, क्योंकि जब बच्चे की बात आती है तो स्वाभाविक सी बात है कि बातें हो जाती हैं। ये है डिजिटल अरेस्ट। आगे डिजिटल अरेस्ट कैसे किया जाता है, अब वो यही बता, पहले परिभाषा बता दी, अब होता कैसे, हाउ इट इज डन। डर पैदा किया जाता है। ठग कॉल करके कहते हैं कि आपका आधार, मोबाइल, बैंक अकाउंट अपराध में शामिल हुआ है, आपके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग या ड्रग्स या टैक्स चोरी का मामला बनता है, पहली बात। दूसरा, आप पर वारंट जारी हो चुका है। अक्सर कॉल करने वाला खुद को बताता है वो सीबीआई का है, एफडी का है। क्यों? इनसे ही डर लगता है। सीबीआई से डर लगेगा, ईडी से डर लगेगा, साइबर क्राइम पुलिस कोर्ट अधिकारी, आरबीआई ट्राई अधिकारी, कुछ भी हो सकता है, वो जैसा भी है वो बताता रहता है। वीडियो कॉल पर नकली पुलिस या कोर्ट दिखाया जाता है। वर्दी पहने व्यक्ति पीछे पुलिस स्टेशन या कोर्ट जैसे सेटअप, फर्जी आईडी कार्ड, फाइलें, नोटिस, ये सब नाटक, स्क्रिप्टेड स्कैम होता है। व्यक्ति को अकेला कर दिया जाता है। ठग कहते हैं किसी से बात मत कीजिए, ये गोपनीय मामला है, अगर बताए तो तुरंत गिरफ्तार हो जाओगे, ये असली चाल है। डिजिटल गिरफ्तारी का भ्रम, पीड़ित से कहा जाता है आप अब डिजिटल अरेस्ट में हैं, फ़ोन बंद नहीं कर सकते, हम आपको 24 घंटे मॉनिटर कर रहे हैं। कानून में ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। पैसे की मांग, फिर कहा जाता है जमानत के लिए पैसे भेजिए, फाइन सेटलमेंट भरिए, वेरिफिकेशन फीस दीजिए, भुगतान करवाया जाता है। यूपीआई, क्रिप्टो, गिफ्ट कार्ड, फर्जी बैंक, कैसे भी उनके पास पैसे पहुंच जाना चाहिए। कानूनी सच्चाई है सबसे महत्वपूर्ण। भारत के किसी भी कानून में
अब आप सुन लीजिए, डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई प्रक्रिया नहीं है। एक बात, पुलिस, सीबीआई, ईडी फोन या वीडियो कॉल पर गिरफ्तारी नहीं करती है। जमानत या जुर्माना फोन पर नहीं लिया जाता। गिरफ्तारी केवल लिखित वारंट, भौतिक उपस्थिति, कानूनी प्रक्रिया से ही होती है। पहचान कैसे करेंगे ये फ्रॉड है। अगर कॉल में ये बात हो तो 100% फ्रॉड समझिए। फोन पर गिरफ्तारी की धमकी, वीडियो कॉल पर वर्दी दिखाना, किसी से मत बताओ, तुरंत पैसे की मांग, डर और जल्दीबाजी, क्या करें अगर ऐसा होए, सब कुछ बता रखा है उन्होंने। फ़ोन तुरंत काट दें, कोई पैसा ना भेजें, परिवार या वकील से बात करें, 1930 पर कॉल करें, साइबर क्राइम हेल्पलाइन और cybercrime.government.in पर शिकायत दर्ज करें। वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष चेतावनी, आपके जैसे अनुभवी नागरिकों को डराकर ठगा जा रहा है। याद रखिए, सरकार डरा नहीं, नोटिस देकर काम करती है। कमल पाटनी जी ने ये आपको लिखा सारा का सारा। भैया ये जो चीज़ लिखी है ना, शायद ये मैं इसको पहले पता होता तो मेरे को जिसने लिया था काबू में 2-3 मिनट के लिए, तो शायद मैं भी नहीं आता। अब तो ये काफ़ी फैलता चला जा रहा है, लेकिन फिर भी काफ़ी लोगों को पता नहीं है, तो ये सफल हो जाते हैं। 100 व्यक्तियों में यदि 1-2 पर भी सफल हो जाते हैं, इनका काम चल जाता है और ये सफल हो जाते हैं। कम से कम ये 100 में 5% अपनी इनकी जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है, और ये धोखा दे जाते हैं लोगों को, और ये डेली होता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ये बैंक पेंशन अपडेशन का ही मैटर नहीं है, ये बैंकर्स का भी काम है, ये दूसरे दीवार के महकमा के लोग हैं उनका भी काम है, इस सिविल में जो सर्विस नहीं करते उनके लिए भी ये है। मतलब सब लोगों को ये पता होना चाहिए कि इस प्रकार की जो हरकत कहीं हो रही है उससे बचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम जागरूकता फैलाएं। आप अपनों को भी बताएं, दूसरों को भी बताएं, आप खुद जानें। ये बहुत ज़रूरी है कि हमारा फ़र्ज बनता है, हम समाज में रहते हैं। जैसे आपको कोई चीट नहीं कर सका, आपको डरा नहीं सका, धमका नहीं सका, आपको कोई पैसे नहीं हट सके, समझे। और पाटनी जी ने इसको बहुत ही तरीके से अच्छे से बताया कि इसकी परिभाषा क्या होती है और क्या क्या इसके रूप होते हैं और इसके बचने का तरीका भी क्या है, सारा कुछ उन्होंने बता रखा है। अब मुझे नहीं लगता कि मतलब इस साइबर फ्रॉड के बारे में या जो इसको अरेस्ट, डिजिटल अरेस्ट की जो बात हो रही हैं, ये सारी की सारी बातें आपके समझ में नहीं आए, और बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों को भी हम जानें, क्योंकि हमारे जीवन से संबंधित हैं। और जब जीवन से संबंधित है, इस प्रकार कोई भी आदमी कहीं भी धोखा खा सकता है। बहुत ज़रूरी है कि टीच योर रिलेटिव्स, टीच योर फ्रेंड्स, टीच योर किथ एंड किन, टीच दोज रिलेशंस हु आर वेरी क्लोज टू यू, ऑल टेल ऑल दिस थिंग्स कि भैया इस प्रकार हो रहा है आजकल, उससे घबराने की बात नहीं है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, अचानक फ़ोन आता है, सामने वाला नहीं संभल पाता, उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है और कोई न कोई ऐसी गलती कर देता है वो, जिसमें उसको नुकसान हो सकता है, शारीरिक हो सकता है, मानसिक हो सकता है, भावनात्मक हो सकता है, और भी किसी प्रकार का नुकसान हो सकता है। अब इसको मैं ज़्यादा नहीं करूँगा, यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।